तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार सर। और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईओएस वर्सेस सीबीएसई के बारे में। विच इज इजी, कौन सा बोर्ड आसान है, या एनआईओएस, सीबीएसई, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे कैसे दोनों में एग्जाम दे सकते हैं, क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले। विच इज इजी, आसान तो दोनों ही है या फिर दोनों नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए दोनों ही बहुत हार्ड, क्योंकि पढ़ना दोनों में ही है। बस एक ही आप लोग को प्रेफरेंसेस मिलेंगे एनआईओएस बोर्ड के थ्रू कि आपको रेगुलर स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना, आप घर पे बस खुद से 1-2 घंटे मेहनत करके, 1-2 घंटे पढ़ाई करके आप सिर्फ एग्जाम देके 10th और 12th पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी क्विकली बताता हूं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम एनआईओएस बोर्ड के बारे में कि इसकी क्या क्या प्रेफरेंसेस है, ये क्या क्या ऑफर करती है। तो एनआईओएस बोर्ड जो है हमारा पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम दोनों कंडक्ट कराती है। पब्लिक एग्जाम कौन सा है? जो रेगुलर हर साल मार्च के महीने में या फिर जनवरी या फिर जो भी एक ईयरली एग्जाम होता है, जैसे सीबीएसई का होता है फरवरी और मार्च में, वैसे ही एनआईओएस बोर्ड का भी एक पब्लिक एग्जाम होता है जो सारे बोर्ड के एग्जाम के जैसा होता है। लेकिन इसमें एक ऑन डिमांड एग्जाम भी होता है जो कि कोई अदर बोर्ड एग्जाम वैसा नहीं कराती। ऑन डिमांड एग्जाम क्या है, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो डिटेल में बना रखी है। मैं अभी आपको इस पे ओवरव्यू दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में उसके बारे में जानना है तो आप हमारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप उसमें भी जाके वीडियो देख सकते हो। और भी बहुत सारी वीडियो एनआईओएस बोर्ड के बारे में बना रखी गई है। चलिए बात करते हैं इस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। ऑन डिमांड एग्जाम होता है जो, मान लो आपने बोर्ड एग्जाम दिया, आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, 12th का एग्जाम दे रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट या तो आप फेल हो गए या फिर उसमें मार्क्स कम आ गए, आप उसमें मार्क्स इंक्रीज कराना चाहते हो, तो आप इस ऑन डिमांड फैसिलिटी के थ्रू, आप इस ऑन डिमांड एग्जाम फैसिलिटी के थ्रू दोबारा से सिर्फ उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देके आप उस सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा सकते हो, आप उस सब्जेक्ट में पास आउट हो सकते हो। ठीक है, और क्या है? इजी। हाँ बच्चों, ये एनआईओएस बोर्ड है जो बहुत ही आसान है। आप बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 1 से 2 घंटे पढ़ के एग्जाम दे सकते हो और 10th-12th का सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो। ऑलवेज एग्जाम, एग्जाम भी इसका ऑलवेज होता है। हर साल जैसे बोर्ड कंडक्ट कराती है एग्जाम, वैसे ही इसका भी एग्जाम होता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि आप कहीं भी आप एग्जाम दे सकते हो, इसके हर जगह रीजनल सेंटर भी है, एक हेड ऑफिस है, इसका कोई एफिलिएशन नहीं होता, एक ही हेड ऑफिस है जो दिल्ली में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी रीजनल सेंटर है और आपके अदर नियर बाई सिटीज, नियर बाई स्टेट, आपके स्टेट में नियर बाई सिटीज में इसके एग्जाम सेंटर होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सीबीएसई के बारे में। तो ये सीबीएसई भी है, जो सीबीएसई के बारे में आप खुद भी रूबरू होंगे, मैं भी बता देता हूं। ये भी इजी होता है, आपको रेगुलर स्कूल जाना होता है, रेगुलर पढ़ाई करनी होती है। इसमें भी ईयर वाइज एग्जाम होते हैं, हर साल इसका एग्जाम होता है, हर साल बोर्ड एग्जाम होते हैं, रेगुलर एग्जाम होते हैं। ये मच रिसोर्सेज, बहुत सारे इसमें रिसोर्सेज लगते हैं। रेगुलर आपको स्कूल जाना पड़ता है, रेगुलर आपको प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट जो भी है सब कुछ आपको देने पड़ते हैं। 75% आपको अटेंडेंस देना पड़ता है और सारे स्कूल्स के अपने अलग अलग डिमांड्स होती है। ठीक है, एवरीवेयर, एवरीवेयर से हमारा ये मतलब है कि ये हर स्टेट, हर सिटी, हर जगह अवेलेबल है। तो आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन एनआईओएस बोर्ड का भी आप एग्जाम कहीं से दे सकते हैं। लेकिन जो ये सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, आप पार्टिकुलर स्कूल के थ्रू, एनआईओएस बोर्ड का एग्जाम आप ऑनलाइन फॉर्म भर के आप ऑनलाइन ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड हर सिटी, हर स्टेट में स्कूल्स को एफिलिएशन दी हुई होती है, तो आपको स्कूल के थ्रू ही अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। एनआईओएस बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में क्या क्या समानताएं। तो दोनों बोर्ड हो, चाहे या फिर एनआईओएस बोर्ड हो या फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में आपको सेम सब्जेक्ट, सेम चैप्टर्स, सेम थ्योरी, सेम सिलेबस पढ़ाई करना है। ठीक है,
मार्कशीट वैलिड इक्वली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ओपन बोर्ड है तो इसके सर्टिफिकेट, इसकी मार्कशीट की वैल्यू कम होगी, तो जी नहीं दोस्तों, जी नहीं बच्चों, इसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू इतनी है जितनी की आपके सीबीएसई के सर्टिफिकेट की वैल्यू है, जितनी की आपके स्टेट बोर्ड के सर्टिफिकेट की वैल्यू है, उतनी वैल्यू एनआईओएस बोर्ड की भी है। अगर आपको जेई मेंस देना है, अगर आपको नीट का एग्जाम देना है, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, या फिर कोई भी आगे आपको फर्दर कोर्सेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 10th 12th की डिग्री, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सीबीएसई की ज्यादा वैल्यू है, एनआईओएस बोर्ड की कम वैल्यू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, दोनों की वैल्यू सेम है। आप दोनों से इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, दोनों से मेडिकल भी कर सकते हो, दोनों से सीए, सीपीटी, हर फील्ड में आप जा सकते हो। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों में ही होता है। हमें उसमें टीएमए के रूप में, टीएमए का प्रोसीजर होता है जो एनआईओएस बोर्ड में होता है। टीएमए के थ्रू हमें प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, और सीबीएसई में हमारा प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल बोर्ड। तो हाँ जी बच्चों, हाँ जी दोस्तों, दोनों में फाइनल बोर्ड ही होते हैं। दोनों का एग्जाम बोर्ड एग्जाम ही कंडक्ट कराती है, दोनों का एग्जाम बोर्ड एग्जाम ही होता है, दोनों के सर्टिफिकेट की वैल्यू इक्वल होती है। तो इस वीडियो में यही था बच्चों, आज के वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।